हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिचय और निबंध क्रोध के बारे में। आज हम क्रोध निबंध पढ़ेंगे, देखेंगे रामचंद्र शुक्ल क्रोध में कहना क्या चाहते हैं। तो मन की स्थायी भाव की अवस्था है क्रोध। तो क्रोध दुख के चेतन कारण से साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। जो चेतन अवस्था में या जो कह लो बुद्धि द्वारा, जागृत बुद्धि द्वारा जो चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त नहीं हो पाती है, उसके अनुमान से उसमें घटित होने वाले संघर्ष से जो उत्पन्न होने वाली स्थिति होती है वो क्रोध है। साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। 3-4 महीने के बच्चे को कोई हाथ उठाकर मार दे तो उसने हाथ उठाते तो देखा है, पर अपनी पीड़ा और उस हाथ उठाने से क्या संबंध है यह वह नहीं जानता है। आपने भी देखा होगा, छोटे बच्चे के सामने अगर ऐसे खेल खेल में पिता हाथ उठा करके दिखाता है माँ को मारता हूँ तेरे, तो वो ये तो नहीं जानता है कि होता क्या है, बस वो उसको ये पता है कहाँ कुछ गलत है तो वो हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तो वही वाली बात उन्होंने कहा कि वो ये तो नहीं समझ पाता, ये साक्षात्कार तो वो नहीं कर पाता बुद्धि से कि क्या सही है या क्या गलत है। क्रोध तो वो प्रकट नहीं कर पाता, लेकिन हाँ वो उसको प्रतिकार जरूर करता है। अतः वह केवल रोककर अपना दुख मात्र प्रकट कर देता है, प्रतिकार कर देता है। तो दुख के कारण पर प्रबल प्रभाव डालने में प्रवृत्त करने वाला मनोविकार होने के कारण क्रोध का आविर्भाव बहुत पहले देखा जाता है। शिशु अपनी माता की आकृति से परिचित हो जाने पर जो ही यह जान जाता है कि दूध इसी से मिलता है, यानी उसकी भूख उसी से शांत होती है, ये वही प्राणी है, तो भूखा होने पर वह उसे देखते ही अपने रोने में कुछ क्रोध का आभास देने लगता है। तो वो कुछ झुंझलाहट आती है उसकी, या कुछ रोने में वो बता देता है कि वो गुस्सा हो रहा है। सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। कहाँ कहाँ पड़ती है ये वो बताएंगे अभी। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। मान लीजिए किसी ने किसी को बहुत बार चोट पहुंचाई और बहुत बार उसको कष्ट दिया, लेकिन अगर क्रोध ही प्रकट न कर पाए तो फिर उसका वो अनुभव भी नहीं कर पाएगा। इसलिए इस तरह है कि कष्ट की निवृत्ति के लिए क्रोध भी आवश्यक होता है। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है। अब कोई भला होगा तो 2-4 बार सहन कर लेगा, कटु वचन सहन कर लेगा, 2-4 बार मार सहन कर लेगा। यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो केवल आह ऊह करेगा, जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो नहीं प्रतिकार कर पाएगा तो जोर जोर से चिल्ला लेगा, आह ऊह कर लेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो मार रहा है उसके। तो उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए नहीं दे सकता। अब वो कहते हैं कि उस व्यक्ति को, जब कहते हैं ना शेर को सवा शेर, जब वो जो मारने वाला है, प्रताड़ित करने वाला है, उसको तब आभास होगा जब उसको सवा शेर कोई मिलेगा। तो वो समय बहुत हो जाता है उसमें। तो संसार यूँ ही किसी को समय नहीं देता। वो कहता है समय किसी को इतना लंबा समय नहीं देता है, पर इतने छोटे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता है समय। भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है, पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुख निवृत्ति चिरस्थायी नहीं होती है। माना कि आप भयभीत होते हो, डर करके अपने प्राणों की रक्षा तो कर लोगे, लेकिन ये दुखों से निजात पाने का तरीका नहीं है। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध के समय क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसीलिए है कि जो जागृत बुद्धि है, बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो कभी न कभी तो क्रोध प्रकट करेगा ही। और ये उनका कहने का मतलब यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का यही है। आगे वो कहते हैं, जिससे एक बार दुख पहुँचा पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है। जो कष्ट पहुँचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है। अगर किसी ने एक बार किसी से दुख पहुँचा है और वो उससे संभावना दोबारा नहीं है दुख पहुँचने की, तो वो उसका प्रतिकार किया जा सकता है। उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है। एक दूसरे के अपरिचित 2 आदमी रेल पर चले जा रहे हैं, उदाहरण से वो बता रहे हैं। इनमें से एक को आगे ही के स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते बात ही बात में एक ने दूसरे को एक तमाचा जड़ दिया, बिना मतलब का जड़ दिया, और उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उतरते उसे एक तमाचा चला दे तो यह उसका बदला या प्रतिकार ही कहा जाएगा। और वो पता है उसको अगले स्टेशन पर उतरते उतरते में वो भी एक शानदार सा जड़ दे
तो यह पता ज़रूर चल जाएगा, हाँ ले तो बदला ले लिया मैंने, क्योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति के से तमाचे खाने का कुछ भी निश्चय नहीं था, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि वो मुझे कब मिलेगा या मैं उसे कब मारूंगा या वो मुझे वापस अब कब मारेगा। जहाँ और दुख पहुँचने की कुछ भी संभावना होगी वहाँ शुद्ध प्रतिकार न होगा, उसमें स्वरक्षा की भावना भी मिली होगी। और अगर वही व्यक्ति दोबारा मिल जाए, वो फिर वही तमाचा मारने की कोशिश करे, उसने लगे उसको, तो वो अपने आप को बचाएगा, उसे स्वरक्षा करेगा उससे। हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें 2-4 टेढ़ी सीधी सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दें तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गालियां सहने के दुख से बचने के परिणाम की ओर भी समझी जाएगी। अंततः कहते भी हैं कि 100 सुनार एक लुहार। बार बार अगर वो कहता पड़ोसी आकर के गालियां देता है, बदकारी करता है, तो एक बार मैं अगर उसको उत्तर दे दूं तो शायद वो नहीं करेगा। तो वो कहता है अगर मैं ये कर लूँ तो मेरी ये जो गालियां देने के प्रति जो प्रतिकार होगा उसका परिणाम है वो दुख से बचने के लिए ही होगा। इन दोनों दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुख से उद्विग्न होकर, पीड़ित होकर दुखदाता को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति दोनों में है। यानी किसी को दुख देना या कष्ट देना, ये दोनों ही कामों में हुआ, चाहे वो स्टेशन वाले रेलवे में बैठा हुआ व्यक्ति हो या फिर पड़ोसी हो, दोनों की ये प्रवृत्ति है कि किसी न किसी तरह से कष्ट या दुख दिया जाए। पर एक में वह परिणाम आदि का विचार बिल्कुल छोड़े हुए है और दूसरे में कुछ लिए हुए। अब एक तो क्योंकि उसे कब मिलेगा, कब बदला लेगा, कब प्रतिकार करेगा, कब दोबारा वो मारे कि न मारे, क्या पता वो कहाँ का था, कौन था, ये वाली बात आ गई। लेकिन दूसरा तो उसका पड़ोसी है, तो ये तो वो तो सामने ही है उसके। पर क्रोध करने वाले के पक्ष में उसका उपयोग चाहे न हो, पर लोक के भीतर वह बिल्कुल खाली नहीं जाता। अब वो कह रहे हैं पर क्रोध करने वाले के पक्ष में उसका उपयोग चाहे ना हो। अब क्रोध करने वाला जो गुस्सा सहन कर रहा है, उसको करने वाला भले ही उसका क्रोध न प्रकट करे, पर वो क्रोध संसार में खाली नहीं जाता। कोई दूसरा करेगा, कोई दूसरा उसको उकसाएगा, किसी न किसी तरह से प्रकट करने के लिए कहेगा, वह बिल्कुल खाली नहीं जाता। दुख पहुंचाने वाले से हमें फिर दुख पहुंचाने का डर न सही, पर समाज को तो है। अब कोई व्यक्ति पड़ोसी है और गालियाँ ही गालियाँ निकाल रहा है किसी को, और किसी के सहन करने की एक हद से ज़्यादा क्षमता है, वो सहन किए ही जा रहा है, लेकिन उसके अगल बगल वाले पड़ोसी तो ये देख रहे हैं आज ये उसको कर रहा, कल हमें भी करेगा। तो समाज तो है एक जो उसका प्रतिकार करेगा। इससे उसे उचित दंड देने से पहले तो उसी की शिक्षा या भलाई हो जाती है। फिर समाज के और लोगों के बचाव का बीज भी बो दिया जाता है। वो कहते हैं ये तो नहीं कर रहा, आप लोग तो करो, कल ये आप पर भी हावी हो जाएगा। तो ये बात, उनमें भी ये क्रोध वाली बात का बीज बो दिया जाता है। यहाँ पर भी वही बात है कि क्रोध के समय लोगों के मन में लोक कल्याण की यह व्यापक भावना सदा नहीं रहा करती। अब मान लो किसी ने तुम्हें मार दिया और तुम सोचो कि ठीक है मार दिया तो मार दिया, ऐसा नहीं होता है। एक बार खाली मान लो दोबारा तुम भी प्रतिकार करोगे। तो ये क्रोध में लोक कल्याण की भावना हमेशा हो ये कतई ज़रूरी नहीं है। अधिकतर तो ऐसा क्रोध प्रतिकार के रूप में होता है। ये कहा जा चुका है कि क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या परिज्ञान से होता है। यानी जो चेतन बुद्धि है, जो सचेष्ट बुद्धि है, उसमें जो समझ है उसके वजह से होता है। अतः एक तो जहाँ कार्य कारण के संबंध ज्ञान में त्रुटि या भूल होती है वहाँ क्रोध धोखा देता है। अब कुछ कहना कोई चाह रहा है कुछ और, कुछ समझ कुछ और रहा है, उसमें भी ये क्रोध प्रकट होता है। तो क्रोध वहाँ पर क्या होता है, अंततः लगता है बेफजूली हो गया, करना ही वहाँ पर कोई मतलब नहीं था उसका। दूसरी बात यह है कि क्रोध करने वाला जिस ओर से दुख आता है उसी ओर देखता है, अपनी ओर नहीं। अब वो कहता है दूसरी बात ये भी है कि क्रोध करने वाला व्यक्ति है कि जो दूसरा क्या क्रिया करेगा, क्या कार्य होगा, उसी की ओर देखेगा, अपने कारण को खोजेगा ही नहीं कि वो दूसरा करे ही नहीं, उससे पहले मैं अपना कारण खोजूं। तो अपनी ओर नहीं, जिसने दुख पहुंचाया उसका नाश हो या उसे दुख पहुंचे, क्रोध का यही लक्ष्य होता है। न तो वह यह देखता है कि मैंने भी कुछ किया है या नहीं, और न इस बात का ध्यान रहता है कि क्रोध के वेग में मैं जो कुछ करूँगा उसका परिणाम क्या होगा। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, क्रोध जब आता है तब वो कहते हैं कि ये तो वो सोच ही नहीं पाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या गलत है, या मैं जो कर रहा हूँ उसका प्रतिकार क्या होगा, या मैं जो कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा, या मैं जो कर रहा हूँ उसका उद्देश्य क्या है।
वो सोचता ही नहीं है। उसको तो प्रकट करना है, वो प्रकट कर देता है और उसका परिणाम वो बिल्कुल देखता ही नहीं है। क्रोध के वेग में जो कुछ करूँगा, वो कहता है यही क्रोध का अंधापन है। इसी से एक तो मनोविकार ही एक दूसरे को परिमित किया करते हैं, ऊपर से बुद्धि या विवेक भी उन पर अंकुश रखता है। अब क्रोध कहते हैं एक तो वो मनोविकार है ही मन का, और फिर उस पर बुद्धि और हावी हो जाती है। तब यदि क्रोध इतना उग्र हुआ कि मन में दुखदाता की शक्ति के रूप और परिणाम के निश्चय, दया, भय आदि और भावों के संचार तथा अनुचित के विचार के लिए जगह ही न रही, तो बड़ा अनर्थ खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि दया, भय आदि, यानी जो क्रोध आता है उसमें अगर दया, भय, भावों के संचार तथा अनुचित विचार की, इसके पीछे क्या देखा होगा, अखबारों में भरा हुआ ही आता है कि किसने किसी को कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी, किसी ने किसी को मतलब जला दिया, या इस तरह की घटनाएं। तो इसमें तो वो क्या करता है, न तो वो अनुचित का विचार करता है और न ही वो अनर्थ के बारे में सोचता है कि क्या होगा। और इस तरह से जैसे यदि कोई सुने कि उसका शत्रु 20-25 आदमी लेकर उसे मारने आ रहा है, उदाहरण से समझा है उन्होंने, मारने आ रहा है, और चट क्रोध से व्याकुल होकर बिना शत्रु की शक्ति का विचार और अपनी रक्षा का पूरा प्रबंध किए उसे मारने के लिए अकेले दौड़ पड़े। अब है तो ये हानि ही उसकी कि एक तो वो 20-25 आदमी लेकर आ रहा है, अकेला नहीं है, और मात्र तुम्हें सूचना मिली है, तो उस सूचना सुनने मात्र से ही तुम दौड़ पड़ते हो। तो पहले अपना तो बचाव करो, अपना तो पहले पूरा बंदोबस्त करो, फिर उस ओर जो दौड़ो या उस कार्य की ओर समझो। तो उसके मारे जाने में बहुत कम संदेह समझा जाएगा। तो अगर वो 20-25 आदमियों की तरह लेस होकर हथियारों से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है क्रोध करके, और वो भी क्रोध में भर करके बुद्धि अपने न सोच करके अपने कार्य योजना को बंदोबस्त न करके चल पड़ता है, तो उसके मरने में कोई संदेह नहीं होता। अतः कारण के यथार्थ निश्चय के उपरांत उसका उद्देश्य अच्छी तरह समझ लेने पर ही आवश्यक मात्रा और उपयुक्त स्थिति में ही क्रोध वह काम दे सकता है जिसके लिए उसका विकास होता है। अब अगर वो कहते हैं अगर उद्देश्य क्या है क्रोध का, और क्रोध के कारण आने के पीछे कारण क्या है, अच्छी तरह से अगर यही समझ लिया जाए तो क्रोध का काम है या क्रोध किस कार्य से आया है उसका समाधान हो सकता है। अब आगे हम कल पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।